हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबको। मेरा सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछली वीडियो जहाँ हमने ख़त्म की थी वहाँ पे मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे कि ब्लैक आइस क्या होता है, फिशर क्या होते हैं और क्लियर आइज़ क्या होते हैं। आशा करता हूँ उससे आपको बड़ी मदद मिली होगी। या ये आगे तो बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं भी पता होगा चलो उनको थोड़ी सी मदद मिली होगी। इस एपिसोड में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि थोड़ी सी चीज़ों के बारे बताऊंगा। वो है एक्लीमेशन। जब आप ऊंचे पहाड़ों पे जाते हो या टूर करते हो तो आपको ना सांस की तकलीफ़ आ जाती है। उस रिगार्ड पे हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। भाई ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है और बहुत जने को हो जाते हैं और कईयों को तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है। तो इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता है आपको मेरी वीडियो लाइक कीजिए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगती होगी। और कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। जब भी अच्छी राइड लेते हो मेक इट मेमोरेबल। हमेशा जब याद करो खुशी में करो, यार बड़ा मज़ा आया था, हम ऐसे आराम से गए थे। खैर मैंने तो टीम के साथ 30% ही किया, बाकी 70% तो मैंने सोलो से किए हैं। और मुझे नेचर का बहुत शौक़ था, देखने का, एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ऐसी जगह या शिव बाटी, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, शिव बड़ी, ऐसी बहुत सी जगह हैं। नागमोक्ष, ये इधर चिंतपूर्णी माता जी की तरफ है। ऐसी जगह भी बहुत हैं, बहुत ही ऐसी जगह है, वो भी आपसे शेयर करूँगा किसी दिन। और ये प्रमोद जायसवाल है, कोई इन्होंने पूछा था कि ये 2 बारी ले हो क्या है, इनको बड़ी तकलीफ़ थी। हाँ, इनका एक दोस्त है, कहते वो वापस आ गया था रास्ते से एक्लीमेशन करके। तो एक्लीमेशन तो बहुत ज़्यादा होती है भाई वहाँ पे, लेकिन मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया था। मुझे शायद मेरे, क्योंकि मैं राइड स्लो लेता हूँ और बहुत रुक रुक के जाता हूँ, हर चीज़ का मज़ा लेता हूँ। मैं कभी डेस्टिनेशन में पहुँचने का नहीं मुझे शौक़ होता कि मैंने ले पहुँचना तो मैं एक दिन में पहुँचूँ, नहीं। मैंने ले अगर 1 दिन का 2 दिन का टूर होता तो मैं सोचता हूँ 4 दिन में पहुँचूँ, हर जगह को देखते हुए आराम से जाऊँ। इसलिए होता है कि जब आप हाइट पे शुरू होते हो, आप अपनी ग्राउंड लेवल को छोड़ते हो, जब जैसे कि मैं तो ज़्यादातर जाता हूँ था कश्मीर से जाता हूँ, तो श्रीनगर से निकले और आप सोनमार्ग से होते हुए जब जाते हो तो उधर जब आप तकरीबन वहाँ एक रहे, एक दिन रात को, दूसरे दिन मॉर्निंग को हम वहाँ से निकलते हैं। मैं निकलता था तो फिर जॉर्जिला पास क्रॉस करना, उसके बाद कारगिल के पहुँच गए। कारगिल का स्ट्रेच देखने वाला, वहाँ ज़रूर एक रात रहनी है। यहाँ द्रास में रहना। द्रास इज़ द, आपको बताऊँ कि द्रास इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। साइबेरिया के बाद वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है दुनिया का, द्रास जो है। ये तो शायद मेरे ख्याल सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके नॉलेज में ले आऊँ। द्रास इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका गिना जाता है। वहाँ का अपना ही मज़ा है। वहाँ का मैंने शायद पिछली बार शेयर भी किया था, नहीं तो अब की करूँगा। वहाँ का जी 2 दुकानें हैं, उनका आप कभी समोसा खा के देखिएगा। आपने ऐसा समोसा सारे हिंदुस्तान में नहीं खाया होगा। वो इतना बढ़िया समोसा बनाते, इतनी अच्छी फीलिंग होती है और बड़े रीज़नेबल रेट में मिलते हैं। वो रियली अनमैचेबल, बहुत बढ़िया समोसे होते हैं। तो वो ज़रूर रुक के मैं खाता हूँ वहाँ पे। वहाँ रात एक सोचता हूँ वहाँ स्टे ज़रूर लूँ। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा कोप अप करने लग जाती है वहाँ के टेम्परेचर को और एटमॉस्फेयर को। इससे एक्लीमेशन कम होती है।
जो सीधी राइड लेते हैं, जैसे हम तो ज़्यादातर तो लोग मैं देखा हूँ मनाली की तरफ से जाते हैं, वो क्या करते हैं, मनाली रात से की मॉर्निंग निकले और पहले रोहतांग चढ़े, उसके बाद सीधे बारालाचा को चढ़ गए, तो वो एकदम इमीडिएटली आप स्विच ऑन करते हो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम कोल्ड टेम्परेचर को, वहाँ पे जाके फिर आपकी एक्लिमेशन होती है, आपको सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। तो पहले अपने आप को उसका तो फिर एक ही तरीका होता है जी कि कईयों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, नोज़िया होने लग जाता है, कईयों को सिर दुखने लग जाते हैं, कईयों को चक्कर आने लग जाते हैं। उस चीज़ से बचने का फिर तो यही तरीका है सर कि कैरी तो मैं भी करता हूँ, डॉक्टर सलाह करके लिए के जाता था, जैसे डायोमॉक्स, वो एक्लिमेशन के लिए अच्छी दवाई है, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप डायोमॉक्स ही लें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेके जाएं दवाई जो भी है। हर बॉडी का अपना अपना एक रजिस्टिंग पावर होती है, और मैं डायोमॉक्स हरदम लेके जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी खाई नहीं है। हाँ, ले में रात को कहीं एक आधी बार मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा सांस मेरी फिर तकलीफ़ नहीं होती है कि हाँ भाई थोड़ा डीप सांस आने लग जाती है, कई बार होता है, लेकिन आप रेस्ट कर लो थोड़ा, उस समय बैठ जाओ कहीं यहाँ थोड़ा, तो अब नॉर्मल होते हो। बेहतर वही होता है कि जितना आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो बिना मेडिसिन के, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपको बता दूं कि जब आप टांगलंगा क्रॉस करते हो वापसी की तरफ, जब आप लेह से मनाली की तरफ आते हो, व्हेन यू क्रॉस टांगलंगा, उसके बाद आपको बहुत एक्लिमेशन होगी वहाँ पे, वहाँ भी काफ़ी एक्लिमेशन हो जाती है। तो वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, पौना घंटा का, पांग जगह आती है, दैट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो आपकी नॉलेज में ले आऊँ, अगर आप, वैसे तो आप सबको पता होगा, फिर भी आपको बता दूँ कि टांगलंगा पास ये पांग में मिलिट्री कंट्रोलमेंट है बहुत बड़ा, वो जनरल पब्लिक के लिए भी और अपने उसके लिए भी वहाँ पे ना ऑक्सीजन सेंटर्स बने हुए हैं। आप वहाँ पे रुकिए, वो आपके वहाँ भी है और खारदुंगला में भी है, आप अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करवा सकते हैं वहाँ पे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो वो आपको ऑक्सीजन फीड करते हैं, आधा 15-20 मिनट या आधा घंटा वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, और आप अपने लेवल पे आ जाते हो, तो फिर आपको एनर्जेटिक लगता है, आप वहाँ से ड्राइव कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारी आर्मी इस राइडरों को यहाँ जो भी फैमिली के साथ जाते हैं हम वहाँ पे देते हैं। हमारे लोकल रहते हैं, उनको भी कईयों को तकलीफ होती है, वो मेडिकल, बहुत बड़ा मेडिकल कैंप है मेरे साथ वहाँ पे। और वो वहीं पे भी आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग लातें जिनकी टूटी होती है टांगलंगा पास में, वहीं पे आके लटके होते हैं, वहीं पे उनके ट्रीटमेंट होते हैं। वहाँ का जो कमांडिंग अफसर था मेडिकल का मेन, मिस्टर डॉक्टर अखिल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मेरे एक बार गया तो मैं उन्हीं के पास वहाँ जाके हुआ, उसके बाद वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। आजकल तो पता नहीं कहाँ है वो साउथ इंडियन थे, वो अब शायद मेरे ख्याल साउथ में हैं, किसी और यूनिट में लग गए हैं, पर वो मिस्टर अखिल होते थे वहाँ पे। और एक बार तो बहुत हालात ख़राब हो गए थे, तो मैं अपना मोटरसाइकिल उन्हीं के पास वहाँ छोड़ के और मैं बाई एयर ले से वापस आया था, तो दोबारा मैं उनके पास लेने गया था। ही इज़ वेरी नाइस, बहुत बहुत मदद करती है हमारी आर्मी वहाँ पे हर राइडर को। और सबसे बड़ी बात है, हमारी आर्मी कभी ये नहीं कहती कि यार तुम यहाँ करने के आए थे या तुम्हें चोट लगी, तुम लोग ध्यान से चलाओ। वो हरदम हमें मोटिवेट ही करेगी, अरे कुछ नहीं होता भाई, हम हैं ना आपके हिफाजत के लिए। वो हमें हरदम अप्रिशिएट ही करती हैं कि भाई चलो आया, कभी नहीं कहेंगे यार क्यों आए, आपको आना नहीं चाहिए था, आपको पता नहीं है ये कितना डेंजरस है, हम लोग इस हालात में काम करते हैं। वो ऐसा कभी नहीं बोलते, वो हरदम यही कहते हैं यार चलो समय ना आपको संभालने के लिए, कुछ नहीं होता है यार, ऐसी बातें होती हैं, अरे हमें देखो हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। तो वो आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ही हमारे आर्मी की खासियत है। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा आर्मी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जब कोई जगह नहीं मिलती तो मैं उन्हीं के साथ जाके, उन्हीं के पास जाके खड़ा कर देता था कि भाई लो जी, अब मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, अब रखो मुझे। तो वो बेचारे, जैसे पैनामिक विलेज वगैरह बहुत पहले जब 88-89 में जाता था, तो वो अलाउड नहीं होता, तो मैं तो वहीं गाड़ी लेके खड़ा हो जाता था। तो मैं तो वहीं जाके खड़ा हो जाता था कि बस
अब मैं कहीं नहीं जा सकता थी। वो फिर उनके कमांडिंग अफसर हैं जो भी होते थे, बहुत कश्यप एक होते थे पनामी विलेज में, एक विनेश ठाकुर थे। जब मैं किब्बर गया वहाँ भी मुझे मुलाकात हुई। चलिए लॉट ऑफ मेमोरीज है मेरे पास, मैं अब एक एक करके शेयर करूँगा। तो फिर कौशल जी ने मुझे वो पनामी विलेज में जब गया तो मैं तो खड़ा हो गया, कहते यहाँ पे अलाउड नहीं है यहाँ पे। मैं कहा जी मैं अलाउड नहीं हूँ, पर मेरे को मैं ट्रैवल करना तो अलाउड है ना, मैं आया हूँ। अब ऐसा है जी मैं तो यहीं पे अपना, मेरे पास तो जो टेंट था वो मैं ऐसे ही ढक लपेट के सो जाऊँगा। भाई ठीक है, मत मुझे दो। तो वो भी थोड़े रफ से थे, उन्होंने केयर नहीं किया। और कहता कैंप के बाहर हमारे जो फरमाइश उसके बाहर खड़े हो जाओ, मोटरसाइकिल लेके जाओ, वहाँ जो करना करो। तो मैंने वहाँ पे अपना मोटरसाइकिल लगाया, अपना टेंट निकाला और एक कोना रस्सी में बांध देता था मोटरसाइकिल पे और दूसरा ज़मीन पे कीले ठोक देता था। तो वो 90 डिग्री का 45 डिग्री का बन जाता होता था। मैं बस उसके नीचे अपना बिस्तरा डाला, स्लीपिंग बैग, लेट गया। खाने को मेरे पास ब्रेड और मक्खन था और हैड सम जैम और टिन फूड लेके जाता था, जैसे कि पाइनएप्पल के टिन में लेके जाता था। मुझे पाइनएप्पल खाने का बड़ा शौक़ है। तो वो जो टीन्स होते हैं पाइनएप्पल के साइड्स बने हुए, वो मैं ज़रूर लेके जाता था। कटर कुटर तो चलो होता ही थे मेरे पास, तो वो ज़रूर मैं खाता था थोड़ा। और वो भी वैसे भी आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो मैंने काट कूट शुरू किया। तो फिर आ गए, दूर से देखा था, आ गए, कहता यार तुम बड़ा ढीठ आदमी हो, तुम कहाँ यार इधर निकले हुए हो, बताओ ये कोई जगह है घूमने की? मैंने कहा यही तो जगह है घूमने की। आप लोग तो खुशनसीब लोग हो जो यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है। तो हम लोग कितना, आप तो जॉब के सिलसिले में आते हैं, आप नौकरी कर रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, आपको तो हर फैसिलिटी देती गवर्नमेंट। अरे हम मेरी है उसको देखो ना, मैं कैसे मोटरसाइकिल लेके आया हूँ। तो कोई बात नहीं, आपने कहा मैं यहीं रहूँगा, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं आपके जैसे फौजियों से कम थोड़ा हूँ। फिर बहुत हंस पड़े। मेरा टेंट उंट उखाड़ दिया, कहते चल भाई लेके अंदर आ जाए मोटरसाइकिल। तो अंदर फिर उन्होंने मुझे बड़ा कंफर्टेबल टेंट दिया। एक फ़ौजी के साथ मुझे शेयर करना पड़ा टेंट को। और फिर रात को खूब मुर्गे और उन्होंने बढ़िया इम्पोर्टेड विस्की मुझे पिलाई। तो आई रियली इंजॉयड। इसलिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं भी ढीठ जैसा सामने जाके बैठ गया, चल देखो। तो मुझे बाद में कहते यार तू वहाँ क्यों पड़ा, वो आगे क्यों नहीं जाता, तू उधर जा। मैं क्या क्यों जाऊँ जी, मुझे रात को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर चलाऊँगा, आप हमारी रक्षा करने के लिए हो। तो सो आफ्टर ऑल ही बिकेम अ गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद मैं 2 बार गया, तो एक बार तो उनकी पोस्टिंग थी तो मुलाकात हुई, चलो रहा उनके पास। और एक बार गया तो फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके थे, कौशल सॉरी। तो फिर पता लगा था वो चल गए। फिर मैंने, कि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे गैस उस समय, तो यही था कि फेसबुक भी कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो कम्युनिकेशन तो मैन टू मैन ज़्यादा होती थी उस समय भी। फिर भी चलो मुझे बाद में पता लगा कि वो पोस्टेड टू असम। तो आप यकीन नहीं करोगे, फिर मैं जब असम में टूर गया तो मैं स्पेशली आउट ऑफ द वे जाके उसको मिल के आया और उसे थैंक्स करके आया। तो आजकल वो साउथ में कहीं पोस्टेड है। अब वो नाम तो भैया साउथ का मेरे लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर वो मेरे इन टच है, मेरे फेसबुक में भी हैं, मेरे बाकी साइट्स में मुझे मिलते रहते हैं, मोबाइल पे बात भी होती है उनसे। तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और एक बार मैं, चलिए वो फिर कभी शेयर करूँगा, जो किब्बर गया था वहाँ भी मुझे ऐसे ही एक मिले थे। तो ऐसे ही होता है, आप थोड़ा बोल्ड हो तो बाकी हमारी मिलिट्री जो है, हमारी जो डिफेंस के लोग हैं हमारे, वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं उनकी जो इंसान का दिल जीत लेती हैं। कई सिचुएशन में तो मेरे जैसे कुछ शर्म आने लग गई थी कि यार हम तो कुछ भी नहीं करते इंसानों के लिए जो ये करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी मैं अगर किसी ट्रेन में मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, मैं
आपको ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो। कहीं ट्रेन में कहीं भी मैं किसी फ़ौजी को देख लूँ खड़ा और मैं बैठा हूँ तो मैं खड़ा होकर उनको सीट देता हूँ। इन लोग जो हैं हमें दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी। वो गलत नेचर का होगा, वो मतलब जैसे मर्जी हो, रूड हो हमारे साथ, लेकिन वो जो कर रहा है ना वो हम नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते। आपको अंदाज़ा नहीं है, कभी जाके देखना वो किस हालात में काम करते हैं। साइचिन में गया था जब, मैं ऐसे इमोशनल हो गया था वहाँ जाके देख के उनको कि यार दिस इज़ द लाइफ। ऐसे जी के हमें हमारी उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। वो भी जहाँ यार मेहनत मजदूरी करके भी उतना कमा सकते थे, लेकिन वहाँ अपने कैसे किस हालात में वो वहाँ पे जीते हैं और फिर उनके अंदर कितना जज्बा है, मैं कहता हूँ कमाल। तो यही मैं फ़ौजियों की बातें आपसे शेयर कर रहा था कि वो बड़ी सेवा करते हैं हम लोगों की, सिविल की। और जब आप लेह लद्दाख वगैरह में जाते हो तो वही एक ऐसे आप कह सकते हो आपका सहारा होता है वहाँ पे। वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आप किसी भी तकलीफ में हो, आपको देखेंगे कभी कोई फ़ौजी ना नहीं करेगा। तो दीज आर द थिंग्स बहुत बहुत मदद करते हैं, वो बहुत मदद करते हैं। फिर कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर आपकी खाने पीने की पूरी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको भी सिविल का आदमी देख के थोड़ी खुशी होती है कि यार बाहर से आदमी आया है, तो इसलिए चलो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो आपने जब भी जाना है थोड़ा एक्लिमेशन का आपको तरीका बता दिया कि एक्लिमेशन का तरीका यही होता है कि आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप पहाड़ों में एंटर करो। थोड़ा हाइट पे जाके एक दिन स्टे करो, फिर थोड़ी जगह और हाइट में जाके एक दिन स्टे करो। उससे आपका बॉडी जो होता है वो एडजस्ट होने लग जाता है। तो आपको एक्लिमेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सांस लेने की तकलीफ़ की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तभी आता है जब आप वन स्ट्रोक में जाते हो। आप सीधा निकलते हो और सीधा सोचते हो आज निकले और कल हम लेह लद्दाख घुस गए जाके, तो तब वहाँ जाके आपको फिर प्रॉब्लम आती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम किसी ओल्ड एज के आदमी को आए, ये अच्छे यंग लोगों को आ जाती है, अच्छे हेल्दी लोगों को आ जाती है, बॉडी बिल्डरों को तो बहुत आ जाती है मैं देखा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखो आप। टैबलेट भी मैंने आपको बताई, एक मैं जो लेके जाता था वो पर मैंने कभी खाई नहीं है वो। एक्सेस पानी पियो। और ट्रैवल में तो वैसे भी आपको बता दूं, जब भी आप सफ़र करते हो बॉटल रखो। वो टैंक मत लगाना जो ये बेचते फिरते हैं कि पीठ में टैंक लगा लो और उसकी नली आपके मुंह में हो। कितने आप मैं सोचता कितना अनकम्फर्टेबल होगा बंदा। एक तो ऊपर वो पहना हुआ है, पूरा गियर पहनी है, एक साली पाइप मुंह में घुसेड़ी हुई है। और आजकल तो और भी है कि भाई हेलमेट के आगे गोप्रो लगा है, उसमें से एक चार्जर को लगी हुई है तार, एक तार आपके मुंह के अंदर आई हुई है माइक के लिए। मतलब कितना आप मकड़ी के जाल जैसे तारों तरफ से घिरे हुए और उसमें आप ड्राइव कर रहे हो। ड्राइविंग शुड भी बहुत फ्री होके जाना चाहिए, बहुत फ्री ड्राइविंग करनी चाहिए। मौसम का, वक्त का मज़ा और हर चीज़ लुत्फ़ लेते जाना चाहिए। तो आजकल तो सही बात है, मैंने अपने उसमें ब्लॉग में भी लिखा था कि लोग आजकल सिर्फ इसलिए राइड करते हैं कि इंस्टाग्राम में पोस्ट हो जाए और उसमें देखें कितनी लाइक्स आते हैं। तो लाइक्स के लिए मत आप अपने टूर करो, देखो यार दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बहुत कुछ है देखने को। हमारा हिंदुस्तान ही अगर एक आदमी इंसान पूरा देख ले तो बहुत है। मैं तो चलो मेरा किस्मत अच्छी थी, मैं बहुत सी जगह देखा और भी बाहर भी मुझे सपोर्ट बड़ी मिली, बहुत सपोर्ट मिली और स्पॉन्सरशिप मिली मुझे काफ़ी जगह जाने की। जैसे सिल्क रूट हुआ, लेह लद्दाख हुआ, लेह लद्दाख तो छोड़ो, लासा हुआ और भी जैसे म्यांमार, मलेशिया, ये ऐसी जगह बहुत जगह मैं गया हूँ। लेकिन हिंदुस्तानी घूमने तो बहुत है। लेह लद्दाख तो चलो बहुत अच्छी जगह है, एक अलग ही दुनिया है। आप इधर चल जाओ आसाम साइड भी बहुत
मज़ेदार जगह है, वहाँ से अपने पाल क्रॉस करो। बहुत ही दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहाँ एंड करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि एक्लिमेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। ये मेरे तजुर्बे हैं, मैं नहीं कहता कि आप इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करो और ऐसी दवाइयाँ खाओ। इसमें सबसे ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि आप खूब पानी पियो, जिससे आपकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। और दूसरी बात है, जिनको थोड़ा भी ब्रोंकाइटिस या दमे की शिकायत है, वो खास करके अपना ख्याल वहाँ रखें। छोटे स्टेप्स पे चलें, अगर पैदल चलें, आपको सांस ज़्यादा फूलती है तो ज़्यादा तेज़ी से जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, सिगरेट और बीड़ी और ये जो चीज़ें सेवन करते हैं, इसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए वहाँ जाके। इससे आपके लंग्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है। वैसे भी ये चीज़ें लाइफ से हटा देनी चाहिए। तो कुछ अगले जो आप मेरे एपिसोड आएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हमें साथ लेके जानी चाहिए, तो हमारे बहुत काम आती है।